टूट जाएंगी, इतनी जोर से काय को दबाए रहो है। तो कन्हैया जी को हंसी आई और सुदामा जी को घर ले गए। घर ले जाकर के सुदामा जी को अपने सोने के सिंहासन पर भगवान ने बिठाया और सोने के सिंहासन पर भगवान ने बिठा करके और स्वयं भगवान नीचे जमीन पर बैठ गए। और उसके बाद में अपने मंत्रियों को, रुक्मिणी को आदेश दिया, जाओ जल लेकर के आओ। और सुदामा जी के फटे जूते कृष्ण जी ने उतार करके वहीं सिंहासन के नीचे रख दिए। और जब तक वो जल लेकर के आए तो भगवान ने अपने नैनों से और उनके पैर धो दिए सुदामा जी के। और भगवान देखने लगे कि सुदामा जी के कितने कांटे लगे हैं। तो जब तक वो जल लेकर के आए, भगवान ने पैर धो करके और पैर पहुंचकर और ऊपर हाथ फेर कर उनकी पीड़ा दूर की तथा उनके चरणों को मस्तक पर रखकर और उनका आशीष लिया। और फिर उन चरणों का पादोदक और ग्रहण कर किया, आचमन किया भगवान ने और सभी पत्नियों को भी दिया। और बच्चे जल को देते हुए कहा, यह चरण जल सभी महलों में छिड़क दो जाकर के। सुदामा जी की चंदन धूप याद से पूजा की भगवान ने और आरती उतारी। इस प्रकार भली भांति प्रभु ने उनका सत्कार किया और उससे पश्चाताप भगवान ने उनके लिए 56 भोग बनवाने का आदेश दे दिया। और सुदामा जी को स्नान आदि करा करके सुंदर वस्त्र पहनने को दिए। और सुदामा जी ने उन्हें पहनने से मना कर दिया, किंतु प्रभु ने अत्यंत आग्रह करने पर उनकी प्रसन्नता के लिए सुदामा जी ने वह वस्त्र धारण किए। तत्पश्चात भगवान ने उनके भोजन की व्यवस्था की। किंतु 56 भोग जब बने थे, सुदामा जी बोले, कन्हैया भैया ये व्यंजन हमने तो कभी खाए नहीं है। कभी नहीं खाए और न खाने की आदत है। हम तो भैया सूखे टिक्कर ही खाते हैं। और फिर ये व्यंजन खाने से मति विषयों में आसक्त हो जाती है, अंत रहने दो भैया। भगवान से कहने लगे सुदामा जी, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मैं कैसे खाऊं, मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे बैठे हुए हैं घर पर। लेकिन भगवान से कह रहे हैं कि भैया हमें तो सूखे टिक्कर खाने की आदत है, ये 56 प्रकार के व्यंजन खाने की आदत नहीं है कन्हैया। इस प्रकार भगवान कहने लगे। तो भगवान कहने लगे कि प्रसाद ही समझ लो सुदामा जी। भगवान से बोले, भैया हम अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी हमारे साथ भोजन पाओ तो ही हमें पाएंगे। तब प्रभु की आज्ञा से 2 सोने की थालियों में भोजन परोसा गया और भगवान ने पहले उन्हें अपने हाथों से खिलाया और बाद में स्वयं खाया। इस प्रकार बचपन की बातें करते हुए दोनों ने भरपेट भोजन किया। रुक्मिणी आज सभी रानियां आज सुदामा जी की सेवा में तत्पर है। कोई पंखा जल रही है, कोई भोजन परोस रही है, कोई जल ला रही है। जब साक्षात लक्ष्मीपति उनकी सेवा कर रहे थे तो उनकी सेवा करने वाली लक्ष्मी सेवा करके तो आश्चर्य कैसे। फिर भगवान ने सुदामा जी को अपने उस सेज पर लिटाया जिस पर सारे आनंद प्रकट रूप से रहते हैं। और भगवान ने
सुदामा जी को लेटाकर उनके चरणों को अपने गोद में रखा और धीरे धीरे भगवान उन्हें दबाने लगे सुदामा जी के चरणों को। सुदामा जी बार बार अपना पैर छुड़ाते हैं भगवान से, किंतु भगवान बार बार उनके पैर पकड़कर दबाने लगते हैं। और रुक्मिणी आदि रानियां बड़े आश्चर्य में कि इन्होंने कौन सी तपस्या की तो भगवान इनके रेडी हो गए हैं। कि मने न कृत्यम पुण्यम मधुते न भेक्षुणा श्रियाहीने न लोके अस्मन गाल्यते नादमे न चा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को विश्राम दे दिया और चारों ओर से रानियों से घिरे प्रभु सुदामा जी के चरणों को दबाते हुए कहने लगे, सुदामा जी एक बात बताओ। सुदामा जी बोले, कहो भैया। भगवान ने कहा, मेरी पत्नी आपका आशीर्वाद लेना चाहती है। और सुदामा जी कहने लगे, ठीक है भैया, अब ब्राह्मण कौन मना करेगा कि आशीर्वाद नहीं दूं। सुदामा जी कहने लगे, भैया आशीर्वाद तो देना ही होगा। और सुदामा जी बैठ गए और प्रभु के कहने पर रुक्मिणी आदि रानियां अपना अपना परिचय देते हुए और सुदामा जी से प्रणाम करती हैं और फिर सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त करती है। रुक्मिणी कहने लगी, मैं रुक्मिणी हूँ, प्रभु की पहली रानी, जो पटरानी बोलते हैं। सुदामा जी बोले, सौभाग्यवती भव। फिर जावंती आई कि जावंती का आपको प्रणाम करती है और सुदामा जी बोले, सौभाग्यवती भव। इस प्रकार 100-200 प्रभु की पत्नियां प्रणाम कर गई। तब सुदामा जी का हाथ ऊपर करते करते थक गया। तब वह केवल सुदामा जी कहने लगे कि भैया सौभाग्यवती भव। इस प्रकार 400-500 रानियां प्रणाम कर गई। तब सुदामा जी पूर्ण रूप से थक गए, सामर्थ्य ही नहीं गई कि अब हाथ भी ऊपर कर सके। अब 1, 2, 10, 20 हो 50 100 तो आशीर्वाद दें ब्राह्मण जी और बूढ़े बड़े ब्राह्मण जी। और कृष्ण को पास बुलाया सुदामा जी ने और कान में बोले कि कन्हैया, ये इतनी सारी स्त्रियां कौन है? प्रभु बोले, भैया पत्नियां हैं और कौन है? तो सुदामा जी बोले, सब अपनी ही है। क्या पड़ोसी की, आस पड़ोस की तो न लाया भैया। प्रभु बोले, अपनी ही है। क्या क्या हुआ? फिर सुदामा जी बोले, कुछ नहीं लाला, जरा थक गया हूं मैं, जरा थक गया हूं, इसीलिए पूछ रहा था। अब कितनी है? प्रभु बोले, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 400-500 ही आशीर्वाद दो है, अभी तो 16,000 इतना सुनते ही सुदामा जी घबरा गए और बोले, तो लाला एक काम कर, इन सब की ओर से तू ही प्रणाम कर ले। भैया सब मेरे पैर छू लेंगी तो तू ही इनको मेरी तरफ से आशीर्वाद दे देना। सुदामा जी कहने लगे, और तेरी पत्नियों तक सबका आशीर्वाद मेरा पहुंच जाएगा। तो पलंग पर बैठे सुदामा जी के पास भगवान ने उनका हाथ पकड़ने, हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, सुदामा जी आपको याद है कि जब हम गुरुकुल में साथ पढ़ा करते थे तो एक दिन गुरुजी ने हमको लकड़ी लाने के लिए भेज दिया और गुरु माता ने जब हमें ढूंढते हुए आए तो हम ठंड के कारण ठिठुरते रहे। उन्होंने
विद्वान होने का आशीर्वाद दिया था, याद है आपको? सुदामा जी बोले हाँ कन्हैया, सब याद है मुझे। और गुरुजी तेरी बड़ी प्रशंसा करते थे।